केमिस्ट्री वाले सर, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज कुमार बंसल। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो डिटेल स्टडी है, चाहे आप नीट देने जा रहे हैं या फिर आप जेई देने जा रहे हैं, सबके लिए ये डिटेल्ड स्टडी ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है। तो प्लानिंग कर लीजिए, चैप्टर बहुत अच्छा है, वेटेज मिलेगा इसको, सिलेबस का पार्ट भी है। दैट्स वाई हमें इसके बारे में डिस्कशन ढंग से करना चाहिए। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इंट्रो की बात कर लें इसके। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि हमें क्या सिखा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रो की। द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखो, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे ना, जब आप डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में खास बात पढ़ेंगे आप क्या, कि इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हैं। दूसरी बात, इनका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो हाई है। एक तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल पढ़े हो, एक ईएनसी हाई हो, तो ये दो बातें कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स मीन कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने को फेवर करती हैं। ये दो बातें कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनने को फेवर करती है। कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या खास बात हुई, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या खास बात हुई, एम्प्टी डी ऑर्बिटल और उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हाई। दीज कंपाउंड प्ले अ वाइटल रोल। वाइटल रोल मतलब हमारी लाइफ में है। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूं अपने बारे में, तो कहीं ना कहीं मुझे ये देखना है कि मेरे पास जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं वो मेरी लाइफ में क्या रोल कर रहे हैं। तो प्लांट से लेकर एनिमल से लेकर, अगर मैं बात करता हूं एनिमल्स की, हमारी बात कर रहा हूं, ठीक है जी। तो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन नाम आपने सुना होगा। तो हीमोग्लोबिन कंटेन्स द आयरन, हीमोग्लोबिन कंटेन्स द आयरन, ठीक है जी। हीमोग्लोबिन ऑफ एनिमल ब्लड एंड क्लोरोफिल ऑफ द, फिर हम क्लोरोफिल की बात कर लें, Chlorophyll of the plants are also coordination compounds of iron and magnesium respectively. Transition metals ion have maximum tendency to form complex। यही बात मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि ट्रांजिशन मेटल्स में ही ये आदतें क्यों आई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की। आपको ना तो ये ज्यादा पी ब्लॉक में दिखते हैं कहीं, ना एस ब्लॉक, तो भूल ही जाए आप बिल्कुल। एस ब्लॉक में जैसे मैग्नीशियम हुआ, साइज में स्मॉलर है, लिथियम में लिटिल बिट हो सकता है। तो ये टेंडेंसी ट्रांजिशन मेटल आयंस है मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। कारण क्या, मैंने बताया इनका ईएनसी ज्यादा है, इनका साइज छोटा है। इसके अलावा इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स है, जहां ये इनकमिंग लीगेंड को क्या कर सकते हैं जी, एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको सीखने के लिए मेरे पास, इस वर्ड को सीखने के लिए, जैसे Fe+3 है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे ही। तो वाटर मॉलिक्यूल एज लीगेंड, साइनाइड एज लीगेंड इसके पास आएगा और क्या करेगा, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। दे फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स। क्योंकि मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में बताया हुआ है, बॉन्ड बनने के बाद जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है वो बनने के बाद बिहेवियर इसका कैसा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही होता है। हाँ, ये जरूर है, ये सिंगल साइडेड शेयरिंग है। एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो आपका सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, ये क्या बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर बिहेव कर रहा है। इसीलिए उसने बोला हुआ है एंड एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ट्रांजिशन मेटल आयंस हैव स्मॉलर साइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन पे चार्ज भी ज्यादा है, हाई पॉजिटिव चार्ज है, ईएनसी बढ़ा हुआ है। उस वजह से ये इलेक्ट्रॉन के क्या बनते हैं, एक्सेप्टर बनते हैं। ये लोन पेयर के क्या बनते हैं, एक्सेप्टर बनते हैं। और इनमें एक टेंडेंसी डेवलप होती है क्या बनाने की, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने की एक टेंडेंसी डेवलप होगी। कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाने की एक टेंडेंसी इनमें डेवलप होगी। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं जी। टू दिस दे हैव मैक्सिमम टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। दो बातें अपने दिमाग में बार बार डालिएगा। नंबर 1 हाई ईएनसी, नंबर 2 एम्प्टी डी ऑर्बिटल, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा, इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं।
they have vacant d orbital available on them, hence they can accept lone pair of electron forming coordinate covalent bond. तो coordinate covalent bond बनने के लिए जो मिनिमम कंडीशन है वो यहां फुलफिल हो गई है, और वो फुलफिल होने में इनके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स भी हैं। इसके अलावा इनकी ENC, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई ये क्या करेंगे, लोन पेयर ऑफ द इनकमिंग जो आपका लीगेंड है उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। Thus titanium +2 to nickel +2, the stability of complex forms goes on increasing। ये बात हम बाद में पढ़ने वाले हैं। स्टेबिलिटी जो है, ये इंट्रो में बात कर रहा है कि स्टेबिलिटी जो है वो निकल +2 तक अप टू निकल क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। और कहां से स्टार्ट करके, टाइटेनियम +2 से। तो ये इंट्रो हो रहा है, इसमें सारी बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हम करने वाले क्या है। When two or more simple salts solutions are mixed and they subjected to crystallization, the crystals which are obtained are of the additional compounds। For example, मेरे पास यहां FeCN होल ट्वाइस है, मैं इसका रिएक्शन किससे करवा रहा हूं, KCN से करवा रहा हूं। ये क्या बन गया, K4 FeCN होल 6। अब लाइनें पढ़ लें। When two or more simple salts, ये भी एक सिंपल सोल्ट है, ये भी एक सिंपल सोल्ट है, और मिक्स्ड, इनको मिक्स किया गया। ठीक होगी बात, इन दोनों को मिक्स किया गया और मिक्स्ड एंड देन सब्जेक्टेड टू क्रिस्टलाइजेशन, फिर इनका क्रिस्टलाइजेशन होने दिया गया। द क्रिस्टल्स विच आर ऑब्टेन्ड आर ऑफ एडिशनल कंपाउंड्स। ये एक एडिशनल कंपाउंड आपको मिला है, और जो एडिशनल कंपाउंड आपको मिला है, ये जो एडिशनल कंपाउंड आपको मिला है, बस इसी को आप लोगों ने क्या बोला हुआ है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मोलिकुलर और एडिशनल कंपाउंड्स हमारे पास दो टाइप के होंगे। जैसा कि मैं आपको इस चैप्टर का इंट्रो बता रहा हूं, तो इंट्रो में आपको पता चलेगा तो डबल सोल्ट और लैटिस कंपाउंड होएगा, दूसरा हमारा सब्जेक्ट है कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स। तो बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर कभी मैं आपसे एलम सुना होगा, फिटकरी, फॉर्मूला इसका K2SO4 Al2 SO4 होल थ्राइस .24 वाटर, ये एलम है, जिसको आप जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हो, फिटकरी बोलते हो। क्लियर, जिसको जनरल लैंग्वेज में क्या बोलते हो जी, फिटकरी बोलते हो। तो ये आपके पास क्या हुआ, K2SO4 देन Al2SO4 होल थ्राइस 24 वाटर। अब इसमें खास बात है, दो सिंगल सोल्ट, यहां ये सिंपल सोल्ट है, ये भी सिंपल सोल्ट है। दो सिंपल सोल्ट 1:1 के रेशियो में यहां ऐड हो रखे हैं, जुड़ रखे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। व्हेन सॉल्यूशन कंटेनिंग टू और मोर सिंपल सोल्ट्स स्टेबल कंपाउंड इन मोलिकुलर प्रोपोर्शन, अगर 1:1 का रेशियो है तो अब इसको क्या बोलते हैं, डबल सोल्ट। ऐसे और भी बनेंगे, जैसा मैं आपको एग्जांपल में आगे बताने वाला हूं। तो वो डबल सोल्ट की कैटेगरी में, और फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे हम डबल सोल्ट की बात कर रहे हैं, द एडिशनल कंपाउंड्स, उसने कहा था मोलिकुलर प्रोपोर्शन, द addition compound which are stable in solid state only but are broken down into the individual constituent when dissolved in water। चेक कर ले एक बार हम इस बात को। लो जी, मैंने क्या किया, KCl MgCl2.6 वाटर, ठीक है, इसको मैंने पानी में डाला। जैसे ही पानी में डाला, अब ये देखो पहली लाइन, द एडिशनल कंपाउंड, ये 1:1 का रेशियो है, ठीक है ना जी, विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट। ये इस फॉर्म में तो स्टेबल है, सॉलिड स्टेट में स्टेबल है, लेकिन ये टूट जाएंगे इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। जैसे पानी में डाला K+ मिला, जैसे पानी में डाला आपने तो Cl- मिला, जैसे पानी में डाला Mg+2 मिला, जैसे पानी में डाला क्लोराइड मिला। तो क्या लाइन है, इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूएंट व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड द डबल सोल्ट और लैटिस कंपाउंड्स। वैसे भी लैटिस कंपाउंड भी कैसी इंफॉर्मेशन है, जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो तो वहां आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो। जब आयनिक बॉन्ड पढ़ते हो तो आपको पता है कि जो आयनिक कंपाउंड है उसमें लैटिस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, उसमें एक नेटवर्क बनता है। तो नेटवर्क बनने की वजह से आप इसको क्या बोल रहे हो, लैटिस कंपाउंड। देयर सॉल्यूशंस हैव द सेम प्रॉपर्टीज एज अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअल कंपाउंड्स। जो इसकी प्रॉपर्टी है, जो इसकी प्रॉपर्टी, वही इसके अंदर इंडिविजुअल जो सोल्ट की प्रॉपर्टी है, इंडिविजुअल जो सोल्ट की प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी आपके पास किसमें एग्जिस्ट कर रही है, वही प्रॉपर्टी आपके पास डबल सोल्ट में भी एग्जिस्ट कर रही है।
फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कार्नेलाइट जो यहाँ पड़ा हुआ है KCl MgCl2.6 वाटर, पानी में डिसोल्व करोगे तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज KCl की भी दिखाएगा और MgCl2 की भी दिखाने वाला है। ये एग्जाम्पल है जी, आपको याद करनी चाहिए। कार्नेलाइट KCl MgCl2.6 वाटर, पोटाश एलम मैंने बताया था, क्रोम एलम में बस एल्यूमिनियम की जगह, जो क्रोम एलम है उसमें एल्यूमिनियम की जगह क्रोमियम आ जाएगा। फिर आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो मोहर सोल्ट है FeSO4 अमोनियम सल्फेट .6 वाटर, ये भी इंक्लूड होने वाला है। कार्नेलाइट, पोटाश एलम, क्रोम एलम एंड देन मोहर सोल्ट। ठीक है जी। इसके बाद का डिस्कशन हमारे पास चलता है व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है जी।